भैया अभी अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे के आ रही हूँ। अच्छा। कुछ क्वेरीज है, आप सॉर्ट आउट करोगे क्या? बिल्कुल, बताओ। पहला क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट के लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगा जब फ्रेंड्स चिल कर रहे हो और हम अकाउंट्स के सम सॉल्व कर रहे हो? देखो, चिल तो इवेंचुअली करना है सीए बनने के बाद में। अब चॉइस ये है कि वो चिल अभी करना है या फिर शायद अटेम्प्ट खराब हो जाए उसके बाद। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपने सफिशिएंट रेस्ट ले लिया है और थोड़े बहुत रिलैक्स कर चुके हो सीए फाउंडेशन के बाद में, इमीडिएटली गेट ऑन टू द जोन ऑफ सीए इंटरमीडिएट, क्योंकि उसको आपको एक बार क्लियर करना है। तो आपको यही मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं सीए इंटरमीडिएट को एक बार क्लियर करूंगा, तो जितना ज्यादा समय आप उसमें दे सको उतना एक स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट ऑफ अर्ली। हाँ, दोस्त लोग मस्ती कर रहे हैं बट आप भी मस्ती करोगे, बट बाद में, और जल्दी सीए बन के। यस। ओके, स्ट्रेस फ्री स्टडी का फंडा सच में है या सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स का डायलॉग है? देखो, अगर आप सफिशिएंट पढ़ लोगे, रूटीन में पढ़ लोगे, और जो आपके टारगेट्स थे वो अगर आपके पूरे होते रहेंगे हर एक दिन, तो ट्रस्ट मी द एंटायर जर्नी ऑफ योर स्टडी वुड बी स्ट्रेस फ्री। बट आप सोचोगे कि हाँ भैया, थोड़ा हम रिलैक्स भी कर लेते हैं, हम थोड़ा फोन भी मचका लेंगे, थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे, थोड़े बहुत क्लासेस भी कर लेंगे। आई डोंट फील अ प्रोफेशनल एग्जाम लाइक सीए यू कैन मैनेज दैट वे। आई फील दैट कि आपको पता है कि अब मान लीजिए मेरा एक जर्नी है 7-8 महीने का फॉर सीए इंटरमीडिएट, और मुझे वहां पे कमिटेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। येस, यू कैन ऑब्वियसली टेक ब्रेक्स, बट अगर आप रूटीन के हिसाब से एंड टारगेट के हिसाब से चलोगे, डेफिनेटली योर स्टडी वुड डेफिनेटली बी स्ट्रेस फ्री। ओके, दोनों ग्रुप्स एक साथ देने का क्या फ़ायदा है? देखो, दोनों ग्रुप्स देने का अब तो देखो इवेंचुअल फायदा है, बिकॉज अगर आपने एक ग्रुप सीए इंटरमीडिएट का क्लियर कर भी लिया तो भी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो यू हैव टू एनीवे क्लियर बोथ द ग्रुप्स। और अभी क्योंकि आप स्टार्ट ऑफ अगर जल्दी कर रहे हो, इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप दोनों ग्रुप्स, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लो कि इतने सब्जेक्ट्स टोटल मुझे करने हैं ताकि मैं अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकूं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, इंटरमीडिएट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वैसे तो चैनल में पूरे डिटेल में आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट टीचर्स जो है अनअकैडमी के चैनल में डाल के रखेंगे ऑब्वियसली। बट टू स्टार्ट ऑफ जनरली बच्चों का यही पैटर्न रहा है कि वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से शुरू करते हैं एंड मे बी दे स्टार्ट ऑफ विद द थियोरी सब्जेक्ट्स, एंड जब एक बार ग्रिप हो जाता है ऑन द क्लासेस एंड द वे टू स्टडी, देन वो अकॉर्डिंगली अपने टीचर्स के प्रॉपर गाइडेंस के साथ में सब्जेक्ट्स लेते रहते हैं। तो जनरली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल थियोरी और प्रैक्टिकल्स टुगेदर फर्स्ट देन थ्योरी, क्योंकि बच्चे थ्योरी भूल जाते हैं। इस तरीके से अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिपरेशन इज जनरली देन फॉर द क्लासेस ऑफ सीए इंटरमीडिएट। स्टडी प्लान कैसे बनाएं जो रियलिस्टिक हो और लास्ट मिनट पैनिक ना हो? वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। स्टडी प्लान देखो ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने आप को कैटेगराइज करो। अब एक चीज है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अर्ली राइजर्स होते हैं, जो सुबह पढ़ते हैं और फिर अपना दिन को स्ट्रेच करते हैं, और कुछ होते हैं जो नाइट बर्ड्स होते हैं, जो जनरली क्या होता है शाम के बाद अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। अब इसमें पंगा ये है या बेनिफिट ये है कि आपकी क्लासेस की क्या शेड्यूल रहेगी, उसके हिसाब से आपको अपनी शेड्यूल बनानी चाहिए। टू स्टार्ट ऑफ, जब आप अभी क्लासेस शुरू करोगे, इट इज एडवाइजेबल कि जितनी आपकी पढ़ाई क्लासेस में हो रही है उतनी की आप रिवीजन एंड क्वेश्चंस कर लो, एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग डन। ऐसा नहीं हो कि आपने समराइज वगैरह कुछ नहीं किया, आपने क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं किया, कि लास्ट मोमेंट में उसने आपने रख लिया कि जब मेरे क्लासेस खत्म होंगे तब मैं जाकर रिवाइज करूंगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। शुरू से ही ऐसा करना है कि आपको नोट्स वगैरह अपने लेवल पे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस वगैरह करना है, ताकि आपका प्रिपरेशन जब क्लासेस वगैरह खत्म हो जाए, यू शुड बी इन अ पोजीशन कि हाँ मुझे रिवाइज करना है, मुझे पेपर्स करना है। द मोर नंबर ऑफ पेपर्स यू डू, एंड यस ऑफ कोर्स प्लान तरीके से आप करोगे विद द सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स व्हिच इज completely subjective, I feel कि आपका preparation level will be of the next level and you will almost be assured कि आप एग्जाम्स क्लियर करोगे। आर्टिकलशिप के साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? क्या बैलेंस सच में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, मतलब देखो, यस फॉर द पीपल हु हैव फ्रॉम द सीए फाउंडेशन लेवल, उनके तो खाली अभी क्लासेस करनी है एंड देन देयर आर्टिकलशिप वुड स्टार्ट। बट आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, आई थिंक इट इज फ्रॉम द ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आए हैं। मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्या? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि आर्टिकलशिप भी थोड़ा सा ग्राइंडिंग होता है एंड प्रेपरेशन इज ऑल्सो ग्राइंडिंग ऑन द सर्फेस। बट देखा जाए तो सीए फाइनल लेवल पे भी हम कुछ यही करेंगे, तो आप समझ लो ये उनकी ट्रेलर है। बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली है, बट ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। वो एक हाफ जो है प्रॉपर ऑफिस का काम करते हैं एंड सेकेंड हाफ क्लासेस एंड रिविजन करते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा होता है हैंड्स ऑन, तो उनके लिए कई सारे प्रोविजन
इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा और ईजी होता है। तो यस, यू कैन मैनेज। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना सेफ है या गिल्ट ट्रिप हमेशा साथ रहेगी? आई थिंक देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत सब्जेक्टिव है आई थिंक, बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो सीए फाउंडेशन खत्म होते ही आपको एक मस्त सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है? नॉट टू लॉन्ग, लाइक ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के लिए ले लिए, ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट 7 डेज 10 डेज का जो आपको लगता है सफिशिएंट है, आपको बिंदास उसमें एकदम एंजॉय करना चाहिए, एकदम नहीं सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी प्लानिंग इज गुड, बट एटलीस्ट 3-4 डेज 5 डेज तो आपको नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। यू हैव वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर योर सीए फाउंडेशन लेवल, सो यू हैव एन अप्रिसिएशन, तो आपको उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि आप रिचार्ज हो सको एक नए दौर के लिए फॉर द सीए इंटरमीडिएट लेवल। तो यस, अगर आपने ट्रिप ले लिया है और आप अगर ट्रिप लेकर आ गए हो तो अच्छी बात है, आप रिचार्ज हो चुके हो फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग बिग गेम विच यू हैव टू क्लियर इन वन गो। भैया सब बोलते हैं इंटरमीडिएट ज़्यादा टफ होता है, सच में टफ है या बस सीनियर्स का मिथ है? देखो, सीए इंटरमीडिएट टफ, इनफैक्ट सीए कोर्स टफ है या नहीं आई कैन नॉट से, बट सब्जेक्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, ये मैं बोलूँगा। सीए इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है वो कोर लेवल पे एक बच्चा जो सीए बन रहा है, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो करने वाला है, उन सब्जेक्ट्स का मेन ग्रिप जो है उसे सीए इंटरमीडिएट में शुरू हो जाता है। Now, why does CA intermediate becomes a little on the tougher challenge is because कि आपकी कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, जो भी आप पढ़ोगे वो थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, उसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं कर पाते हो, हेंस इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। मगर मैं आपको बोलूंगा इसका एक और अप्रोच है। सीए इंटरमीडिएट में जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो ना, वो आप लाइफ में पहली बार पढ़ने वाले हो, और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो जो कि आप अपने लाइफ में, रियल लाइफ में पूरी तरीके से अप्लाई करने वाले हो। फाउंडेशन में भी आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे लॉ के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, बट सीए इंटरमीडिएट में ऐसा है कि भैया एज अ सीए यू विल इन योर लाइफ यूज दीज एप्लीकेशंस, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इसको एक एक्साइटमेंट की तरह पढ़िए कि वाओ, आई एम अबाउट टू लर्न समथिंग, जो कि बहुत समय लगता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अंडर दिस कोर्स, एंड जितना आप एंजॉय करोगे इस कोर्स को उतना ही आपके लिए बर्डन भी कम होगा और आपको मजा भी आएगा। तो आप अगर अपना ओपिनियन को चेंज कर दो, अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दो, तो आपके लिए वही सब्जेक्ट जो टफ माना जाता है, जिसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, उसी को आप मजे लेकर अगर आप पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा और आप मार्क्स भी बढ़िया लेकर आओगे। ओके, अगर कभी डीमोटिवेशन हो तो अस मोमेंट से बाउंस बैक कैसे करें? ये तो होगा। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जनरली बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि एक ग्रुप की पढ़ाई हो गई या मेरी क्लासेस छूट गई, अच्छे से हुई नहीं है, टेस्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, तो डीमोटिवेशन तो होता है, इनफैक्ट पूरे जर्नी में होता है। बट आपको हमेशा एंड गोल के बारे में सोचना है कि आपने इस जर्नी को क्यों शुरू किया था। द वाई इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कि आपने शुरू क्यों किया था इस जर्नी को। योर गोल वॉज नेवर कि आप इस लेवल को क्लियर करो, योर गोल वॉज ऑलवेज कि आप सीए बनो। एंड क्योंकि आप सीए बनने का सपना रखे हो, अपने नाम के पहले वो 2 लेटर लगाने की सोचे हो, तो अगर कभी ना कभी डीमोटिवेशन भी होगा तो अपने आप को वापस से ये बोलो कि यू नो, आई हैव द मोमेंट टू be a part of such a profession which is highly esteemed, which will give you a lot of respect in the society, and you can make a name for yourself. आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकते हो with this degree, and you can be self sufficient and independent using this degree. आज जो भी हम लोग हैं बस उसी डिग्री की वजह से है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द सेम। तो आपको भी वही फीलिंग अपने अंदर लेके आना। देखो, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज ग्रेट, मैं आपको बोलूंगा यस कीप ग्राइंडिंग, डू वेल, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट देखो इससे सीधी मोटिवेशन में की अगर मैं बात करूं, सिंपल मोटिवेशन, नंबर 1, सीए तो बनना ही है आप लोग को, ठीक है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज योर एंड गोल। वो बनने के बिना आपके सपने पूरे नहीं होने वाले, एटलीस्ट इन दिस डायरेक्शन इट लाइज से, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आप प्राउड होते हुए देख सकते हो कि वो लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि आप क्लियर हो गए। नंबर 3, भाई जितना अटेम्प्ट आप लूज करोगे उतनी की सैलरी जा रही है आपकी, 6 महीने लूज करोगे 6 लाख रुपए जा रहे हैं, तो अगर आपको 6 लाख रुपए कम लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अटेम्प्ट लगाते रहिए, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो भैया आप फटाफट मोटिवेटेड हो जाइए और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लीजिए। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, लास्ट वाला मोटिवेशन सबसे ज्यादा काम आता मुझे पता है, ठीक है। यस, और कोई सवाल मैडम? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, इंटरमीडिएट का सिलेबस देख के लगता है कि जिंदगी का कोई और करियर ऑप्शन सोच लें, तो ऐसे मोमेंट्स में क्या करें? देखो
देखो सब्जेक्ट तो देखो इन डेप्थ है, मजे भी बहुत है और लगता भी ऐसा है कि यार इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये 10 घंटे पढ़ने हैं, 11 घंटे पढ़ने हैं, वो बच्चा इतना कर रहा है, सुबह इतने बजे उठ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, ये हम सब लोग इसके थ्रू गए हुए, हम लोग भी डाउट करते थे कि यार हमारे दोस्त लोग तो बड़े मस्ती वस्ती कर रहे हैं। बट देखो इट इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स कि आपको कहाँ पहुंचना है। क्या दूसरे करियर पाथ अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं, आप उसमें भी अच्छा कर सकते हो। बट जब आपने ये जर्नी को चूज कर ली है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपके ऊपर है, आपने मेहनत किया, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है भैया, आपने मेहनत किया, आप केपेबल हो, अपने लाइफ के साथ में क्या करना चाहते हो वो है। और कोई भी प्रोफेशन की अगर आप बात करो, अभी आपको बोलते हैं ना द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सीधी सी बात, आप कोई दूसरा प्रोफेशन भी देखोगे ना, वो भी उतना ही ग्राइंडिंग है, उतना ही डिफिकल्ट है। आपको आज नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा सक्सीड करने के लिए। और आप लाइफ में कुछ भी करो, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपने एक बार सीए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, आपने सीए का एक जो जर्नी है वो फील करना शुरू कर दिया ना, यू विल बी मार्केट रेडी फॉर एनी कॉम्पिटिशन पॉसिबल। उसके बाद आपको जो करना है आप बिंदास कर सकते हो, बिकॉज आपको ग्राइंडिंग करना अपने आप को आ गया। तो वो एक बार की मेहनत है। इट्स जस्ट लाइक जब आप वर्कआउट करते हो, लेग्स इज द मोस्ट पेनफुल थिंग, बट जब एक बार आप कर लेते हो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी उसी के बाद मिलता है। सो गाइज एंजॉय द प्रोसेस ऑफ सीए इंटरमीडिएट, बिकॉज आपको इसी तरीके से एम करना है कि आपको इसको एक बार में क्लियर करना है, and then you join your articleship, eventually clear your CA final and become a chartered accountant in one single go. Yes, the team of Unacademy is always available for getting this thing for you. अगर आप रैंक का एम कर रहे हो, स्टार्ट ऑफ अर्ली, ताकि आपको रैंक जो है आप अचीव कर सको। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रैंकर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, तो मैं चाहता हूं कि आप भी वो नेक्स्ट रैंकर हो। भैया जब हम सेलिब्रेशन करते हैं रैंकर्स का, तो एक अलग ही खुशी होती है। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज देयर पेरेंट। सो आप क्या चीज का वेट कर रहे हो यार? अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो अगर आप सेटिस्फाइड हो, सारे एजुकेटर्स के लेक्चर्स को आपने देख लिया है और आपने अपना मन बना लिया है कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए अभी की अभी। जाइए ऑन द चैनल, सर्च आउट करिए, लुक एट द रिजल्ट्स एंड देन डिसाइड, बट डिसाइड अर्ली, क्योंकि जितना समय आप एक्स्ट्रा अपने लिए बचाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड यस, देयर इज ऑफर्स गोइंग ऑन ऑफ 60% ऑफ एंड ऑल्सो एन अश्योर ऑफर। कि दिमाग में अगर कोई भी कंफ्यूजन है कि व्हाट इफ भैया जनवरी 2025 फाउंडेशन नहीं हुआ, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर फाउंडेशन भी मिल जाएगा आपको, एंड साथ साथ में आपको इंटरमीडिएट का भी एक और अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वहां भी आपका टेंशन फ्री है। एंड अगर आप क्लियर हो गए और आपने एक हेड्स अप पहले ले लिया, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो एंजॉय द प्रोसेस, स्माइल, बिकॉज आप सब लोग सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हो। यही सोच के आपको आगे बढ़ना है और धूम मचाना है और अपने नाम के आगे सीए लगाना है। आई होप कि तुम्हारे सारे क्वेरीज क्लियर हो गए, तो ठीक है सब कुछ। थैंक यू सो मच भैया। Okay, guys, bye bye. Take care.